इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की 14 दरखास्तों को काबिल समात करार देकर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान एक बार फिर खतरे में पड़ गया है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट का एक हुक्म इम्तना पीटीआई को बहुत ज्यादा अजीज इसका ये इंतखाबी निशान महफूज रख सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात से कबल अपने इंतखाबी निशान को बचाने के लिए कानूनी जंग लड़ रही है। बल्ले के निशान को बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने से भी इनकार कर दिया था और अपनी जगह बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद किया था। ये फैसला पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के 22 नवंबर को जारी किए गए फैसले की रोशनी में किया, जिसमें कमीशन ने पीटीआई के पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मानने से इनकार करते हुए दोबारा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। ख्याल रहे कि कानून के मुताबिक पार्टी इंतखाबी निशान जारी करने से पहले इंट्रा पार्टी के नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने लाजमी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता बरस जून में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया था, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के एतराज को दूर करने के लिए इमरान खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया। लेकिन पीटीआई के सामने रुकावट इस वक्त आई जब साबिका रुकन अकबर एस बाबर समेत मुतअद्दिद अफराद ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात दायर कर दिए। अकबर एस बाबर ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए न कागजात नामजदगी दिए गए, न ही शेड्यूल जारी किया गया। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन पार्टी को दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत करे। इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये इस्तदा तो मुस्तरद कर दी, ताहम इन समेत 14 दरखास्तों को काबिल समात करार देते हुए 12 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के मुताबिक बार बार इंतखाबात करवाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो इसके नताइज होंगे। बाज़ाहिर अकबर एस बाबर वगैरह की दरखास्तें मंजूर होने के बाद तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान बचाना एक मुश्किल मरहला होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त इलेक्शन कमीशन में अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित करने के अलावा दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता बरस जून में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है। इस दरखास्त पर इन चैम्बर समात भी हुई, जिसके बाद मामला 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने भेज दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अगर इलेक्शन कमीशन के 22 नवंबर को दिए गए फैसले पर हुक्म इम्तना जारी हो जाता है तो जून 2022 के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहाल हो जाएंगे और इमरान खान की बतौर चेयरमैन बहाली के साथ साथ बल्ले का निशान भी जारी होने में रुकावट दूर हो जाएगी। ताहम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अगर हुक्म इम्तना जारी न किया गया तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर की दरखास्त के खिलाफ भी अदालत जाने का ऑप्शन रखती है। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद 8 फरवरी को होना है, लेकिन इन 2 माह के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात से कबल अपना इंतखाबी निशान बचाने के लिए जंग लड़ रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।